अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 5 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर चुके हैं और आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की 6th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड जैसा कि आपके सामने शो हो रही है, तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बच्चों, हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो कुछ इस तरह है। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind। ओए होए, ये तो बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ऐसे ही है। बच्चे जब पहली दफ़ा पढ़ते हैं ना ये सेंटेंस को, तो बड़ा उनको टफ लगता है। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। ये बड़ा इजी है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बड़ा इजी है। मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी वोकेबलरी की तरफ देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आ रहा है वो है रेवलेशन। ठीक है, रेवलेशन। बच्चों, रेवलेशन का लफ्ज़ रिवील से निकला है, जिसका मतलब है ज़ाहिर होना या आमद होना। ठीक है, इसका भी मतलब यही है। ठीक है, आमद होना या ज़ाहिर होना। ठीक है, आगे बच्चों जो हमारे पास वर्ड आ रहे हैं वो है डिवाइन मैसेज। डिवाइन एक अलहदा लफ्ज़ है और मैसेज एक अलहदा लफ्ज़ है, लेकिन ये जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो इनका भी मतलब एक लफ्ज़ के मानिंद होता है। ठीक है, यानी ये दोनों अल्फाज जब मिल गए हैं तो अब ये एक ही लफ्ज़ का मानी अदा करेंगे। ठीक है, वो हम बताते हैं किस तरह। डिवाइन, डिवाइन का मतलब है खुदाई या रब्बानी या फिर अल्लाह की तरफ से किया गया। ठीक है, मैसेज का मतलब है पैगाम, और जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे तो इसका मतलब कुछ इस तरह हो जाएगा कि रब्बानी पैगाम या खुदा का पैगाम। ठीक है, और आगे हमारे पास वर्ड है कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का वर्ड कंटिन्यू से निकला है, ये उसकी दूसरी फॉर्म है और ये पास्ट को जाहिर कर रहा है। कंटिन्यूस का मतलब है कि जारी रखना या जारी रहना। ठीक है, और ये उसकी दूसरी फॉर्म है, इसलिए इसका मतलब पास्ट में जाएगा। ठीक है, और आगे हमारे पास जो वर्ड है वो है बिगन। ठीक है, बिगन का जो वर्ड है वो बिगन से निकला है। ठीक है, ये उसकी पास्ट वाली फॉर्म है। ओके, इसका मतलब है शुरू करना या स्टार्ट करना। ठीक है, और आगे हमारे पास जो वर्ड है वो है अराइजन। अराइजन का लफ्ज़ अराइज से निकला है, जिसका मतलब है उठना या खड़ा होना। ठीक है, आगे हमारे पास वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब है बच्चों बाज़ाब्ता ऐलान करना या फिर उसका प्रचार करना। ठीक है, आगे हमारे पास वर्ड है वननेस। वननेस का मतलब है एक, आहद। ठीक है, और चूंकि आगे अल्लाह का लफ्ज़ आ गया है तो इसका मतलब है कि वहदानियत। ठीक है, ओके। यूनिटी का मतलब है इत्तेहाद या फिर एक होना। ठीक है, मैनकाइंड यानी इंसान, नोए इंसान। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये तो थी इसकी वोकेबलरी। अब चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की जानिब। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, अल्लाह के पैगाम या रब्बानी पैगाम की आमद या फिर नज़ूल। ठीक है, विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years, जो अगले 23 साल तक जारी रहा। हैड बिगन, शुरू हो चुका था। तो इसका अब ट्रांसलेशन मुकम्मल तौर पे करते हैं कि द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन। अल्लाह के पैगाम की आमद शुरू हो चुकी थी जो कि अगले 23 साल तक जारी रही। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अल्लाह के पैगाम की आमद जो कि अगले 23 साल तक जारी रही, शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्लाइड के ऊपर भी काम है और आपने ट्रांसलेशन करते वक्त आगे कामा ज़रूर डालना है। ठीक है, अच्छा, तो बच्चे भला क्या करते हैं कि जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कामा वगैरह को भूल जाते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन ही करते हैं। ठीक है,
तो इसके नंबर कट हो जाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम के वो रिज़ल्ट आता है तो फिर वो पता लगता है पता नहीं मेरे नंबर कहाँ से काट दिए। यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में नंबर कट कर देता है एग्ज़ामिनर। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। द वननेस ऑफ अल्लाह यानी तौहीद, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के अल्लाह की वहदानियत और नौ इंसान के इत्तेहाद के लिए। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद या फिर अल्लाह की वहदानियत और नौ इंसान की यकजहत या फिर इत्तेहाद के ऐलान या बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए। तो अगले सेंटेंस की जानिब बढ़ते हैं। हिज मिशन was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। वोकेबलरी में हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है वो है मिशन। मिशन का मतलब होता है मंसूबा। ठीक है, इसके अलावा हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो मिशन को उर्दू में भी मिशन ही लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। आगे हमारे पास लफ्ज़ है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय यानी तबाह करना। नेक्सस, नेक्सस का मतलब है रिश्ते। आगे हमारे पास वर्ड है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का मतलब है ओहम परस्ती या फिर दूसरों के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझना। ठीक है, आगे है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है जहालियत। और आगे हमारे पास वर्ड है डिसबिलीफ यानी बद अकीदा या बेयकीनी। ठीक है, और आगे है सेटअप। सेटअप का मतलब होता है कायम करना। ठीक है, आगे हमारे पास वर्ड है नोबल। नोबल का मतलब होता है अजीम या फिर शानदार। और आगे कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब है तसव्वुर। और जब हम इन दोनों वर्ड का इकट्ठा मानी देखेंगे तो वो फिर इस तरह बनेगा शानदार तसव्वुर। ठीक है, कंसेप्शन यानी तसव्वुर। और आगे है लीड। लीड यानी रहनुमाई करना मेन काइंड नो इंसानियत की टू द लाइट ऑफ फेथ यानी ईमान की रोशनी से, एंड डिवाइन ब्लेस और रज़ाए इलाही से यानी अल्लाह की रज़ा से। ठीक है, आगे चलते हैं ट्रांसलेशन की जानिब। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद या फिर मिशन was to destroy तबाह करना था the nexus of superstition यानी ओहम परस्ती, ignorance जहालियत, एंड disbelief बेयकीनी के रिश्तों को। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेयकीनी, जहालियत और ओहम परस्ती के रिश्तों को नीस्त नाबूद करना या फिर तबाह करना था। एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के अजीम या शानदार तसव्वुर को कायम करना। एंड लीड मैनकाइंड और नौ इंसानियत की रहनुमाई करना टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी से, एंड डिवाइन ब्लिस और रज़ाए इलाही से। ठीक है, तो बच्चों एक दफ़ा रिपीट करते हैं। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind। अल्लाह के पैगाम का नज़ूल या आगाज़ जो कि 23 साल तक जारी रहा शुरू हो चुका था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौ इंसान की यकजहत या फिर इत्तेहाद के लिए और अल्लाह की तौहीद या फिर अल्लाह की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life
and lead mankind to the light of faith and divine bliss। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन बेयकीनी जहालियत और हम परस्ती के रिश्तों को नीस्तो नबूद करना और ज़िंदगी के अजीम या शानदार असूल के तसव्वुर को कायम करना और नौ इंसानियत की रज़ाए इलाही और ईमान की रोशनी से रहनुमाई करना था। आगे बच्चों क्वेश्चन हम एक्सरसाइज वाले लेक्चर में करेंगे। बच्चों उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको ट्रांसलेशन की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी, और अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।